नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, जिस भी यूनिवर्सिटी से संबंधित चाहिए, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आ जाना है। आपके पेपर का नाम, और पेपर कह रहे हैं, आपके सब्जेक्ट का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और कॉमा लगा के आपको सिलेबस ज़रूर लिख देना रहेगा। मतलब जैसे आपको हिंदी का सिलेबस चाहिए, वो भी किस डीडीयू यूनिवर्सिटी का चाहिए, तो आपको क्या लिखना रहेगा, हिंदी का हिंदी लिखना रहेगा। सब्जेक्ट में मतलब हिंदी लिखिए, कॉमा लगाइए, डीडीयू लिखिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर आपको सिलेबस लिख देना रहेगा। आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी का चाहिए। अभी तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और वहाँ के सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक कमेंट बार बार आ रहा था कि सर सोशियोलॉजी का राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर आपको सिलेबस बताना है, बता दीजिए सर, मुझे नहीं आता है। जो भी आपका कमेंट आ रहा था वो हमने पढ़ा और कई कमेंट थे, तो हमने सोचा कि लाओ एक वीडियो आपके ऊपर बना भी दें। तो यहाँ पे हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहती हैं। वैसे हिंदी में है तो लिखा तो इंग्लिश में ही है, लेकिन हम उसको हिंदी में आपको रूपांतरित करके बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़नी रहती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, कोर्स के डिटेल के बारे में, कौन सी यूनिवर्सिटी का है और सब्जेक्ट कौन सा है, पेपर कौन सा है, सब कुछ हम जान लेते हैं। तो पहले ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूपी का ये सिलेबस है। ठीक है, क्या बोले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस ऑफ पीजी प्रोग्राम, मतलब जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसके लिए आपका ये जो है सिलेबस तैयार किया गया है। अभी फिलहाल हम पहले स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, फिर उसके बाद डिटेल्स में देखेंगे कि सिलेबस हमारा क्या होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मीन्स जो आपका एनईपी में सिलेबस तैयार किया गया था, अकॉर्डिंग टू एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस तैयार किया गया था वही सिलेबस आपका है। प्रोग्राम आपका एमए होने वाला है, मीन्स कोर्स आपका क्या होगा, एमए, और सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी होने वाला है। ठीक है, ये जो सिलेबस आपका तैयार किया गया था ये 22-23 के सेशन में तैयार किया गया था। ठीक है, और पॉलिसी कौन सी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ये जो है पॉलिसी है आपकी। ठीक है, चलिए कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ बोलने लगो बोल ही नहीं पाते हो, जबकि चीज़ें रेगुलर यूज होती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस डेवलप्ड बाई, मतलब किसके द्वारा ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है सिलेबस का। तो यहाँ पे आपके मेंबर्स का नाम लिखा हुआ है, कौन कौन से लोग थे यहाँ पे, पुनीत कुमार सिंह, नरेंद्र कुमार, ठीक है, सबसे ऊपर कृष्णा अग्रवाल, ये प्रमोद कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, प्रोफेसर सपना सिंह, ऐसे ऐसे करके सभी नाम दिए गए हैं। साथ ही साथ वो कौन सी पोस्ट पे थे, ठीक है, कोई प्रोफेसर था, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर था, कोई जो है यहाँ पे सभी का पोस्ट दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, तो सभी लोग इस सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से जो है बिलोंग करते थे। और कौन कौन से कॉलेज से बुलाए गए थे, तो सभी कॉलेज का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, वैसे इसका कोई काम रहता नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए अगर आप रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो कुछ इस प्रकार का बनाया गया था, जिसमें ये आपके कोर्स का टाइटल दिया गया होगा। ठीक है, ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 1 का है, ओ सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसमें कितने पेपर होंगे, पेपर यहाँ पे बताए गए हैं। साथ ही साथ पेपर का कोड बताया गया है और कैटेगरी भी बताई गई है, मेजर होगा, माइनर होगा, ठीक है, या फिर इलेक्टिव होगा, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं। क्रेडिट्स बताए गए हैं कि कौन से पेपर में आपको कितने क्रेडिट मिलने वाले हैं, कितना आपको लिखने पर मिलने वाला है और कितना आपको स्कूल पे नंबर मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। सभी पेपर का नाम बताया गया है, जैसे पेपर नंबर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, दूसरा है
क्लासिकल सोशियोलॉजी ट्रेडिशन, ठीक है, तीसरा है मेथडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, चौथा है आपका रूरल सोशियोलॉजी। इस प्रकार से आप इस पेपर का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में ही आपका यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है कि पहले रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन की कौन से टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं, फिर उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही सेमेस्टर 2 का भी दिया गया है, सेमेस्टर 3 का भी दिया गया है और सेमेस्टर 4 का भी दिया गया है। 4 सेमेस्टर होते हैं, चारों सेमेस्टर का यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। डिटेल में कोर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा है? एमए फर्स्ट सेमेस्टर का है। पेपर नंबर 1 है। पेपर नंबर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। ये पेपर नंबर 1 होगा। कैटेगरी आपकी कौन सी होने वाली? कोर्स कैटेगरी तो आपका मेजर है। क्रेडिट आपको 5 मिलने वाले हैं। पेपर कोड है RA070101T, ये आपके पेपर का नाम है। मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पर कितने वाले हैं? 100 होने वाले हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर नीचे बताया गया है कि इस सिलेबस को किस लिए तैयार किया गया है। बस ये बताना केवल इसमें कुल मोटी मोटा यही चाहते हैं कि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सोशियोलॉजी के, उसके बारे में जो बच्चा पढ़ रहा है वो जान सके, उनसे परिचित हो सके और साथ ही साथ कुछ अंतर भी जान सके, चीज़ें जो समाज में होती हैं उनके बीच में अंतर भी जान सके। इसी के लिए सिलेबस तैयार किया गया है। नोट करके दिया गया है कि दिस कोर्स कैन बी ऑप्टेड एज अ माइनर इलेक्टिव बाई द स्टूडेंट ऑफ अदर फैकल्टी, मतलब अदर फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्टिव माइनर के तौर पे इस जो पेपर है इसको क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को, इस पेपर को वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो आपका पेपर टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 4 दिखाई दे रहा है और 5वां आपका नीचे दिया हुआ है। तो अभी हम 4 के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिंदी में मूल अवधारणाओं के नाम से जानते हैं। मूल अवधारणाएं में आपको समाज के बारे में पढ़ना रहता है, मतलब सोसाइटी यहाँ पे दिया गया है। दूसरा आपको समुदाय, एक छोटा समुदाय मतलब कम्युनिटी, द लिटिल कम्युनिटी मीन्स समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, वो भी जो एक छोटा समुदाय होता है, छोटे छोटे जो समुदाय होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरे में आपको सोशल ग्रुप प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब जो सोशल ग्रुप्स हैं, सामाजिक समूह हैं, उनको 2 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें ऐसे करके पढ़ना रहेगा, ठीक है। तीसरा आपका आता है क्या, दूसरी यूनिट आती है, दूसरी का नाम है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी फर्स्ट, मतलब समाज की जो प्रमुख अवधारणाएं होती हैं उसका भाग 1 जो है आपका दूसरी यूनिट में आता है। इसमें आपको एसोसिएशन के बारे में पढ़ना रहता है कि संगठन क्या होता है, संगठन की परिभाषा, संगठन का अर्थ, ठीक है, संगठन का की आवश्यकता, संगठन का महत्व, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा आपका आता है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, संस्था के बारे में पढ़ते हैं, संस्था क्या होती है, संस्था का अर्थ क्या होता है, संस्था की परिभाषा क्या होती है, संस्था का उपयोग क्या होता है, संस्था की आवश्यकता क्या होती है, संस्था का महत्व क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा आता है सोशल स्ट्रक्चर मीन्स सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना क्या होती है, सामाजिक संरचना कहते किसे हैं, सामाजिक संरचना की परिभाषा क्या होती है, सामाजिक संरचना का अर्थ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। बस एक टॉपिक का नाम दे दिया जाता है, उसके कई भाग होते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तीसरी यूनिट जो आती है उसमें आपको पढ़ना रहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी सोसाइटी सेकेंड, मतलब कि जो आपकी समाज की प्रमुख अवधारणाएं होती हैं उसका भाग 2 आ जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं स्टेटस एंड रूल के बारे में, मतलब स्थिति और भूमिका के बारे में, किसी समाज की क्या स्थिति है, उसकी क्या भूमिका है, समाज में कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, उसकी क्या भूमिका है समाज के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें, उसकी स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों के, मतलब कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, एक छोटी से छोटी इकाई अगर समाज की भी है तो उसकी क्या स्थिति है और साथ ही साथ उसकी क्या भूमिका है समाज के अंतर्गत, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे इकाई नंबर 3 के अंतर्गत। साथ ही साथ इकाई नंबर 3 के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक आपका आता है वो आता है फंक्शन मैनिफेस्ट एंड लेटेंट, मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हैं कार्य प्रकट और अव्यक्त, मतलब जो भी संस्था है, जो भी संगठन है, वो किस प्रकार से अपने कार्य को करते हैं, किस प्रकार से अव्यक्त करते हैं, किस प्रकार से हमारे सामने
कार्य प्रकट करते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम क्या करते हैं सेकंड वाले में चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, उनको जानते हैं। और जो आपका थर्ड आता है यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है सोशल सिस्टम, मतलब सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है उसके ऊपर हम देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था की परिभाषा देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था की कैसे जाती है, समाज किन किन चीज़ों से मिलकर सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जानते हैं एक एक करके। बस आपको क्या करना रहता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना रहता है। अब इसी में हम यूनिट 4 के बारे में चर्चा करें तो यूनिट नंबर 4 का नाम दिया गया है बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या दिया गया है, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम कहते हैं बुनियादी सामाजिक संस्थाएं। क्या कहते हैं, बुनियादी सामाजिक संस्थाएं। ये बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन का हिंदी रूपांतरण होता है। इसमें हम पढ़ते किसके बारे में हैं, पहले तो आपके परिवार और रिश्तेदार के बारे में पढ़ते हैं। परिवार क्या होता है, परिवार किन किन लोगों से मिलकर बना होता है, किन किन इकाइयों से मिलकर बना होता है। रिश्तेदार कौन होते हैं, इनकी भूमिका क्या होती है हमारे समाज में, ये किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, इनका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम क्या करते हैं ये आपके यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद हम फिर विवाह के बारे में पढ़ते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं इस समय पे। ठीक है, कौन से विवाह किस प्रकार से किए जाते हैं, गंधर्व विवाह, देव विवाह, नर विवाह, कई प्रकार के विवाह होते हैं। सभी के ऊपर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, एक एक को जानने का प्रयास करते हैं। फिर अगला आपका आता है, क्या आता है यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत, रिलीजियन मीन्स धर्म के बारे में। अब धर्म भी एक प्रकार की संस्था होती है, किसकी होती है, समाज की संस्था होती है। ठीक है, ऐसे करके हम उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं कि धर्म की आवश्यकता क्या होती है, धर्म हमारे समाज में किस प्रकार से उपयोगी होता है, क्या क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसी के अंतर्गत यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब आता है आपका यूनिट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ते हैं सोशल प्रोसेस के बारे में। सोशल प्रोसेस क्या होता है, सोशल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, पहला आपका आता है सहयोग और संघर्ष, दूसरा आपका आता है सामाजिकरण, और तीसरा आपका आता है सामाजिक संतुष्टि। मीन्स सहयोग और संघर्ष, हमें समाज में किन किन चीज़ों का सहयोग मिलता है, समाज बनाने के लिए किन किन चीज़ों की का सहयोग मिलता है, साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ संघर्ष भी करती हैं, जैसे कि कई भी प्रकार की अंतर पीढ़ी संघर्ष हुआ, दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होता है। ठीक है, उसको अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के संघर्ष भी देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सामाजिकरण कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो आपका यहाँ पे सोशलाइजेशन बताया गया है, सामाजिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इकाई नंबर 5 के अंतर्गत तीसरा अर्थात आखिरी जो चर्चा करेंगे वो सामाजिक संतुष्टि के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक इकाई में आपको 3 टॉपिक्स पढ़नी रहती हैं, और ऐसे अगर हम 5 इकाइयों में जोड़े तो टोटल आपको 15 टॉपिक्स पढ़नी रहती हैं। 15 के 15 आपके यहाँ पे समझा दिए गए हैं कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आप बुक्स जानना चाहते हैं कि सर बताइए कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है, रिकमेंडेड की गई हैं कुछ बुक्स पढ़ने के लिए, जहाँ पर बुक्स का नाम भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है द सोशल ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू सोशियोलॉजी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है इस तरफ बताया गया है, कब लिखी गई है, 1970 में लिखी गई है, कहाँ पर लिखी गई, लंदन में लिखी गई है, कौन से प्रेस के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया गया है, ये भी बताया गया है। ऐसे ही बुक यहाँ पर बताई गई है, बुक का नाम सोशियोलॉजी अ गाइड ऑफ प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ये कहाँ पे लिखी गई, न्यूयॉर्क में लिखी गई, कौन से प्रेस में पब्लिश की गई है, और साथ ही इसको किसने लिखा है। ठीक है, बोटोमोर ने लिखा है, टीबी 2010 में लिखी गई थी। ऐसे ऐसे यहाँ पे सारी बुक्स का नाम लिखा गया है। कुछ मिला के यहाँ पे कुछ हिंदी बुक्स भी दी गई हैं जो कि आपकी भारत में छपी थी। जैसे यहाँ पर बुक नंबर 11, बुक नंबर 12, बुक नंबर 13 और बुक नंबर 14, 4 बुक्स आपको यहाँ पर ऐसी देखने को मिल जाएंगी जो भारत में छपी हैं। एक तो नई दिल्ली में, दूसरी जयपुर में, तीसरी दिल्ली में, और आपकी जो चौथी है वो आगरा में छापी गई थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी हम पेपर नंबर 2 के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि सर पेपर नंबर 2 का भी वीडियो लेकर के आइए, इस वीडियो के नीचे कीजिए। जल्दी जल्द आपके वीडियो दूसरा भी लेकर के आया जाएगा जिसमें पेपर नंबर 2 के सिलेबस के ऊपर चर्चा की जाएगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।